मेरे प्यारे छात्रों, आज की इस सेशन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की बात करेंगे। ये ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस आते हैं, उसी से ज्योग्राफी है, जिसका 40 क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में देंगे। 2 सेट दे चुके हैं, ये तीसरा मेरा सेट है। तो आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न कह रहा, पृथ्वी की आयु की परिकल्पना में निम्न खनिजों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो थोरियम सीसा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 72 नंबर, वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी की बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए, नीचे कूट में से उत्तर कीजिए। क्रमबद्ध करना है और नीचे जो दिया गया उसमें से आपको आंसर करना है। तो देखिएगा, सबसे पहला क्या हो जाएगा? सबसे पहला ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा सबसे पहला नंबर पे। ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा। उसके पहले नंबर पे ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा आपका, ये पहले नंबर पे। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा आपका, तीसरे नंबर पे आपका ये हो जाएगा ओजोनोस्फीयर, और चौथे नंबर पर आपको आयनोस्फीयर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो ऑप्शन आपका सी मिल रहा है। पहला ट्रोपोस्फीयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा ओजोनोस्फीयर और चौथा आयनोस्फीयर। ये चारों इस तरह से क्रम में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा, वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता वही रहता है, घटती है, बढ़ती है, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वही रहता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी सेम रहता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 74 नंबर, कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य में अवस्थित है? कौन सा जलप्रपात है जो झारखंड राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, झारखंड में जो अवस्थित है क्या है? जैसे कि गौतम जलधारा ये झारखंड में है आपका, दसम ये भी आपका झारखंड में है, साधनी जलप्रपात ये भी आपका झारखंड में है। तो इसमें से ये तीनों आपका मिल गया। तो आपका ऑप्शन करा एक से अधिक हो जाएगा, यानी उपयुक्त में एक से अधिक। ये तीनों क्या है? झारखंड में जलप्रपात है, तो एक से अधिक हो जाएगा। इसके अलावा भी जलप्रपात है जो झारखंड राज्य में है, जैसे सीताधारा जलप्रपात भी झारखंड में है, साधनी कहते हैं या साधनी भी इसको कहते हैं, इसको साधनी भी कहते हैं। हुंडरू जलप्रपात भी झारखंड में ही है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, हुंडरू है। तो ऑप्शन आपका डी हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 75 नंबर है, धरातल का लगभग कितना प्रतिशत बेसाल्ट और रूपांतरित चट्टानों से आच्छादित है? तो कितना परसेंट हो जाएगा? ये 20% होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन 76 की तरफ चलते हैं। कौन सा देश द्रव्य को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है? तो कौन सा देश करता है? तो इथोपिया करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं 77 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? एंजिल है। कौन है? एंजिल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एंजिल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वेदांतांगल अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेदांतांगल अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी भी जगह ये नहीं स्थित है वेदांतांगल अभयारण्य। चलिए तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, वेदांतांगल जो अभयारण्य है, ये इसकी बात में अगर आपको बता दे तो ये जो है आपका तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो तमिलनाडु इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपको दी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महानदी और गोदावरी के डेल्टा डैश मिट्टी से समृद्ध है? तो ये किस मिट्टी से समृद्ध है? तो जलोढ़ मिट्टी से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 80 नंबर मेरा कह रहा, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियां का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? किस नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट है? तो क्या हो जाएगा पर आपका? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 81 नंबर, उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को डैश कहते हैं जो किसी
कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करता है। क्या आंसर से तो हो जाएगा जल भृत। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 82 नंबर देख रहे हैं, ये सेट 3 है ज्योग्राफी का। इन 2 सेट आपको दे चुके हैं, तीसरा सेट है। और आप लोग को जो है बीपीएससी का जो फॉर्म है, बीपीएससी टीआरई 4 का, ये जो है मई के लास्ट में ही आना है। इससे पहले क्या कोई संभावना नहीं दिख रही है। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो से जुड़ने के साथ इसका लाभ उठाते रहिए। साथ साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इसका कारण क्या बता रहा हूं आपको कि मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को लाइव क्लासेस ऑन बोर्ड के माध्यम से मैथ का क्लासेस आप लोग को दूं, और बीएसएससी का भी दूंगा और बीपीएससी का भी मैथ्स कर दूंगा। तो ये जो आप लोग दूंगा सिर्फ सेट और सिर्फ क्वेश्चन नहीं दूंगा, वहां पहले आप लोग को पढ़ाऊंगा पूरा एकदम कंसेप्चुअल, फिर देन आप लोग को सेट बनवाऊंगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 82 नंबर, भू मध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था? तो प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था? तो इटेरोस्थनीज। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा बोल रहा है 83 नंबर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण ई प्रकार की जलवायु भारत के किस भाग में है? भारत के किस भाग में है? तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में है। ये भी हो जाएगा आपका पहला, आपका ऑप्शन तो सही हो जाएगा। दूसरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी है। तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश में, हाँ हिमाचल प्रदेश में भी है आपका। तो ए, बी और सी ये तीनों जगह में है। तो उस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका जो सभी जगह है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमोर द्वीप निम्न में कहाँ है? न्यूमोर द्वीप निम्न में कहाँ है? तो न्यूमोर द्वीप जो है आपके पास बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 85 नंबर, अपसौर की स्थिति होती है। तो अपसौर की स्थिति क्या होती है? तो 4 जुलाई को आमतौर पर इसकी उपस्थिति होती है, सॉरी स्थिति होती है इसकी। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 86 नंबर, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज में। कहाँ? रानीगंज में। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किस देश की आर्थिक दृष्टि से विभाजक रेखा है? वह क्या है? तो वह जो है यूएसए। क्या है? यूएसए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 88 नंबर, लघु ज्वार आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की एक सीधे में होती है। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणक होते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, चतुष्कोणक होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारे बिहार में हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 90 नंबर, पीर पंचाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो पीर पंचाल की सर्वोच्च चोटी इंद्रासन है। कौन सी है? इंद्रासन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बिहार का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना डिग्री का है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 5 डिग्री का है। ऑप्शन बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है 5 डिग्री नहीं, सॉरी ये 3 डिग्री का है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ये बेंगलुरु सही है। भारतीय वन अनुसंधान संस्था देहरादून, ये गलती। भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ? देहरादून है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है ये भी सही है, देहरादून सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता नहीं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला, क्रस्ट स्थलाकृतियों की विशेषता है। क्रस्ट स्थलाकृतियों की विशेषता क्या हो जाएगी? तो क्रस्ट स्थलाकृतियों की विशेषता भूमिगत गुफाएं और 2 लाइन, भूमिगत गुफाएं और 2 लाइन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 104 नंबर,
निम्नलिखित पवन प्रणालियों में कौन सी दबाव प्रतिरूप में मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है? उत्क्रमण से प्रभावित होती है तो ऑप्शन सी आपका मानसून हो जाएगा। ऑप्शन सी जो राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोनों गोलार्धों में लगभग 6 में 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है? क्या कहलाती है? तो ये आपका हो जाएगा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ऑप्शन बी जो राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 106 नंबर। पर्वतीय वर्षा के कारण होती है। पर्वतीय वर्षा के कारण क्या होती है? तो पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु के ऊपर उठना। पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना। ऑप्शन सी जो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है? तो किसे बनाए रखने में मदद करता है? उपरोक्त में एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती है? क्या कहलाती है? खाड़ियां, सीमाउंट, अगाधा मैदान, उपरोक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इनमें से कोई नहीं कहलाती। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ई इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कॉरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है? तो ये जो है उनकी गति बढ़ा के उन्हें एक सीधी रेखा में चलने के लिए प्रेरित करके विक्षोभ और भंवर पैदा करके उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 110 की बात करते हैं, जो इसका ज्योग्राफी का पूरे 40 क्वेश्चन है, जो 71 से 110 तक आया है। ऊर्जा उत्पाद के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? तो जलाने से क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित में वृद्धि होता है, ओजोन परत का क्षरण होता है, ओजोन परत नुकसान होता है, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन होता है। सही बात है। उपरोक्त में एक से अधिक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाए। चलिए इसी के साथ ये 40 क्वेश्चन का ये ज्योग्राफी का आपका पेपर का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है।